हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता हूं। आज हमारे दूरस्थ वनांचल स्थित चितरंगी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री मंच पर विराजमान है। साथियों, उनके साथ में आए हुए मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, पीएचई विभाग के माननीय ब्रिजेंद्र सिंह जी यादव, सीधी सिंगरौली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती रीति पाठक जी, सिंगरौली के विधायक माननीय राम लल्लू सिंह जी बैस, देवसर के विधायक माननीय सुभाष रामचरित जी, धौहनी के विधायक श्री कुंवर सिंह टेकम साहब, मंच में उपस्थित हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं वर्दी खटाई के राजा साहब आदरणीय कांतदेव सिंह जी, सिंगरौली जिले के भाजपा के अध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र गोयल जी, सीधी के सांसद, सीधी के अध्यक्ष श्री चौहान साहब अपने बीच उपस्थित, सीधी के राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री अजय प्रताप सिंह जी, मंच में उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय जी पाठक, मंच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के जिला के मंडल के सभी पदाधिकारीगण, भाजपा के कार्यकर्ता साथियों, मीडिया के साथीगण, प्रदेश से आए जल जीवन मिशन के अधिकारीगण, संभाग के आए कमिश्नर साहब एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारी साथीगण, सुरक्षा व्यवस्था में लगे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी साथियों, सामने बैठे जनता जनार्दन, माताएं बहनें, मैं आपके विधायक होने के नाते आप तरफ से तथा अपने तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्री महोदय का, सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब हैं। आप सबको विश्वास और भरोसा है कि हमारे सरकार में जो भी निर्णय लेते हैं, आप जनता जनार्दन के कल्याणकारी योजना को आप तक पहुंचाना, और उसी तारतम्य में आज हमारे लाडला मुख्यमंत्री हम सबके बीच हैं। साथियों, हमारे मुख्यमंत्री कई ऐसे योजना ले आए हैं। आज सिंगरौली जिला में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सीधी सिंगरौली जिला एवं रीवा संभाग के जिलों में भूमि पूजन, शिलान्यास का कार्यक्रम एवं शासकीय जगन्नाथ सिंह स्मृति विद्यालय चितरंगी का जगन्नाथ सिंह स्मृति विद्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि मैं स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह का छोटा भाई हूं। इस बार के चुनाव में मैं आप लोगों से यही वादा किया था कि हमारे भाई साहब का स्वर्गवास हो गया है,
आप लोगों को जो विधानसभा के लिए विकास कार्य योजना के लिए वादा किए होंगे मैं पूरा करूंगा। इसलिए आप लोगों ने मुझे 60,000 वोटों से जिताकर विधानसभा मध्य प्रदेश में पहुंचाया था। साथियों, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि 2-3 साल के अंतर्गत सूदा से मवहरिया रोड निर्माण, केवटली से नेकहवा रोड निर्माण, डिपुआ से बचनार रोड निर्माण और कुढ़ेरी से बीछी रोड निर्माण बनकर तैयार है और पूर्ण होने जा रहा है। इसी प्रकार से पिछले बार चुनाव में जब माननीय मुख्यमंत्री जी दुधमनिया आए थे उस समय मांग रखा गया था और यहाँ भी मांग रखा गया था धरौली से बीछी सोन नदी पर पुल, पड़री बांध का नहर और रोड इस वर्ष के बजट में जुड़ गया है। सर्वे कार्य प्रारंभ हो चुका है। साथियों, मैं माननीय जी को समय कम है, मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं कुछ बिंदुओं पर मांग पत्र आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। माननीय जी को यह कार्य करना होगा। साथियों, हमारा यह विधानसभा क्षेत्र एक ही जनपद पंचायत, विकास खंड, एक ही तहसील, एक ही विधानसभा का सीमा है। हमारा एक ऐसा क्षेत्र है सोन नदी के पार बगदरा अभयारण्य कोरावल से जाना जाता है। हम माननीय जी से चाहेंगे बाढ़ सागर का नहर जो उत्तर प्रदेश जाता है उसको डाइवर्ट कर उस 64 ग्रामों में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। यही प्रथम मांग माननीय जी से है। साथियों, दूसरा मांग दुधमनिया सर्किल को तहसील बनाने के लिए मैं मांग पत्र रखता हूं। तीसरा, इसी प्रकार से कोरावल बगदरा क्षेत्र पहाड़ के सोन के पार है। मैं चाहूंगा वहां भी एक तहसील आने वाले समय में देंगे। साथियों, अपने चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चितरंगी, गढ़वा, मोरवा का अंशभाग, बरगवा का अंशभाग, जियावन का अंशभाग चितरंगी विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ सिविल कोर्ट नहीं है, प्रक्रिया में है। माननीय जी से मैं चाहूंगा सिविल कोर्ट स्थापित करने का कष्ट करें। साथियों, उस बगदरा के 64 ग्रामों के लिए एक ही बाजार करने का उनका चारा है। मिर्जापुर, घोरावल और रावटसगंज, वहाँ एक गोपला से बिसही रोड है, 10 किलोमीटर है, उसको मंजूरी देने का कष्ट करें। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारा यह मैदान छोटा है, हेलीपैड यहाँ पर नहीं बन पाया। मुझे रास्ते में माननीय जी कह रहे थे कि दूसरा कोई स्थान नहीं था। मैं माननीय जी से निवेदन करता हूँ, एक अपने चितरंगी में हेलीपैड का स्थान है। ये मुख्य मार्ग से मॉडल स्कूल तक बड़ा हेलीपैड और छात्रावास, वहीं पर बड़ा सा रकबा है स्टेडियम बनाने का, उसको भी मंजूरी देने का कष्ट करें। साथियों, माननीय जी को 4 बजे यहाँ से निकल जाना है। स्टेडियम के लिए अपन जहाँ उतरे हैं सकरिया में, एक खटाई में, एक पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के आए थे, देवरा में वहाँ घोषणा किए थे रमन सिंह साहब कि यहाँ स्टेडियम होगा, लेकिन वह पेंडिंग कार्य है। एक अपने सोन उस पार पड़री गांव है, वहाँ भी एक अच्छा मैदान है, वहाँ भी स्टेडियम बन सकता है। साथियों, आप लोग माननीय जी को सुनने के लिए आतुर हैं। मैं बहुत सा प्रस्ताव बनाया हूँ, जितना आप लोग अर्जी आवेदन और मुझको दिए हैं मैं लिख के माननीय जी को दूंगा और उसमें पहल भी करूंगा और माननीय जी से निवेदन भी करूंगा। आप लोग जब विधानसभा का चुनाव आया था
थोड़े दिन के लिए कांग्रेस की सरकार आ गई थी और हमारे चल रहे बिजली योजना को इन्होंने 15 महीने में बंद कर दिया था। सब खम्भा तार खाकर बंद कर दिए थे। आप लोग बार बार हमें आवेदन करते थे कि विद्युतीकरण होना चाहिए। मैं माननीय जी से निवेदन किया कि हमारे यहाँ विद्युतीकरण सौभाग्य योजना से अधूरा हुआ है। माननीय जी मुझे बोले कि अपने सब विधानसभा का सूची बनाकर तुरंत दो। मैं बनाकर आप लोगों से पूछकर ले गया तुरंत। माननीय जी उसके लिए पैसा स्वीकृत किया और तमाम विधानसभा क्षेत्र में सर्वे काम हो रहा है। वहीं बगदरा के लिए 4 करोड़ का पावर हाउस भी, उसका भी भूमि पूजन हुआ है, वो भी बन जाएगा। साथियों, कॉलेज के लिए BSc BCom MA होना चाहिए। वहाँ कॉलेज के छात्र माननीय जी से मांग भी किए थे। माननीय जी जल्दी में है, इसलिए मैं आगे कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः अपने तरफ से आप सबके तरफ से बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दिल से जो आवाज निकलती असर रखती है, नहीं है ताकते परवाज रखती है। आइए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय श्रीमती रीति पाठक जी को, सांसद श्री सिंगरौली की आवाज। माननीय पाठक। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। प्रदेश के मुखिया हमारे भैया, हमारे बच्चों के मामा, हमारे बुजुर्गों के श्रवण कुमार, हमारे बहनों के भाई, जिनके बिना बहुत कम समय में ये पूरा मध्य प्रदेश सूना हो गया। आज सिंगरौली जिले के लिए और खासकर हमारे चितरंगी विधानसभा के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हमारे ऐसे भैया जो प्रदेश के मुखिया के रूप में हम सब का लालन पालन कर रहे हैं, आज उनकी उपस्थिति हम सब के बीच में है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जल जीवन है, इस बात को चरितार्थ करने के लिए जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, हमारे मध्य प्रदेश के PHE मंत्री, PHE राज्य मंत्री भैया बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, बृजेंद्र प्रताप यादव जी, यहाँ पर उपस्थित राज्यसभा के सम्मानीय सांसद भाई साहब अजय प्रताप सिंह जी, हमारे प्रदेश के सम्मानीय उपाध्यक्ष आदरणीय कांति देव सिंह जी, सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय वरिष्ठ हमारे विधायक रामलल्लू बैसे जी, हमारे स्थानीय विधायक जिन्होंने भरपूर मांगे आप सबके समक्ष रखी। चूँकि मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए मैं बहुत जल्दी अपनी बात को रख रही हूँ। ऐसे आदरणीय अमर सिंह जी, आदरणीय सुभाष वर्मा जी, आदरणीय कुंवर सिंह टेकाम जी, आदरणीय वीरेंद्र गोयल जी, हमारे सीधी और सिंगरौली के जिलाध्यक्ष, हमारे सीधे के जिलाध्यक्ष इंसरण सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अरय पाठक जी और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह जी, राधा सिंह जी और राजेंद्र मिश्राम जी पूर्व विधायक और सभी सम्मानीय मंच, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकर्तागण, जिला प्रशासन के समस्त मुखिया, भोपाल से पधारे हुए यहाँ पर हमारे सभी अधिकारी जिनके सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम संभव नहीं है, मेरे समक्ष उपस्थित मेरे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रिय बंधुगण, हमारी प्यारी बहनें, प्यारे हमारे सभी प्रिय वरिष्ठजन, हमारे प्यारे बंधुगण और हमारे सभी मीडिया के उपस्थित सभी बंधुगण, जिनसे अपेक्षा है कि पारदर्शिता जन जन तक पहुंचेगी। आज का ये कार्यक्रम आदरणीय भैया की उपस्थिति का कार्यक्रम है। उनके सिर्फ उपस्थिति ही नहीं होती, अभी आदरणीय विधायक जी ने ढेरों मांगे यहाँ पर रखी। आदरणीय भैया, मैं अपने आप को उन मांगों से संबद्ध करती हूँ। एक एक मांगों को दोहराना तो मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं क्षेत्र की सांसद के रूप में चितरंगी विधानसभा की सभी समस्याएं और सभी मांगे जो हमारे माननीय विधायक अमर सिंह जी ने रखी हैं, मैं उन मांगों के लिए आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि वो मांगे हम चितरंगी विधानसभा की जनता और सिंगरौली के जिले की जनता के लिए आप पूरा करें। आदरणीय भैया, जब आपके आगमन का समाचार मिला, क्योंकि नज़ारा आप देख रहे होंगे, आप जब हेलीपैड पर उतरे,
तब भी कदम रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि वो व्यवस्थाएं थी, इसलिए जनता बॉर्डर के पीछे थी। आपने सड़कों से वहां तक की दूरी की, तब भी आपने देखा। आपके आने की खबर के बाद हम सब के लिए एक त्योहार का मौसम बन गया। हमने पूरी तैयारियां एक त्योहार के रूप में आपके लिए किया। आपका यहाँ पर आगमन हुआ, हम सभी प्रतीक्षारत थे कि वो कौन सी घड़ी होगी जब आपका आगमन होगा। सिर्फ सिंगरौली ही नहीं, चितरंगी विधानसभा की जनता ही नहीं, बल्कि सीधी और व्यवहारी की जनता भी आपके लिए एक आमंत्रण मेरे माध्यम से भेज रही है कि हम नजरें बिठाए बैठे हैं, वहां भी आपका आमंत्रण हो, वहां पर आपका आगमन हो। आज यहाँ पर मैं आकर सिर्फ आपको छोटी सी बातों को ध्यान दिलाना चाहती हूँ। सिंगरौली, हमारे चितरंगी विधानसभा की मांगे चूंकि आपके माध्यम से पूरी होंगी ही भैया। सिंगरौली जिले के आदरणीय विधायक जी ने, रामलल्लू वैसे जी ने भी इस बात को रखा था कि माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, सिर्फ मैं आपके लिए उसे याद दिलाने का प्रयास कर रही हूँ। हमारे देवसर में एक ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो जाए, हमारे बिटिया को कन्या हायर सेकेंडरी की व्यवस्था हो जाए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जो चितरंगी विधानसभा छूटा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, यदि आपकी दृष्टि इस पर पड़ जाएगी तो आदरणीय विधायक जी की ने जो मांगे की हैं वो मांगे अगर सार्थक हो जाएगी तो हम सब का जीवन बहुत सुलभ हो जाएगा। इन शब्दों के साथ कि आज समय कम है, मंच पर और भी कई सम्मानीय वक्ता हैं, आदरणीय भैया की बातों को हम सबको सुनना है। मेरे जो समय दिया गया था, मेरा बस समय पूरा हो गया है। आपका आगमन इसी तरह से बना रहे। वो 13 महीने का दिन हम सबको भूलता नहीं, ना कभी भूलेगा जब आप नहीं थे, जब आप हमारे मुखिया के रूप में नहीं थे, परंतु फिर भी पीछे से आपने हमारे सुख दुख की चिंता की, हमें एहसास नहीं होने दिया कि प्रदेश के मुखिया के रूप में आप नहीं थे। ईश्वर ने आपको जो समृद्धि वृत्ता है, निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जो आपने प्रतिज्ञा ली है वो हम सबके समक्ष दिख रहा है। चाहे आवास हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सौभाग्य हो, या जल जीवन मिशन की ये योजना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश होता है, निर्देश होता है, योजनाएं बनती हैं तो उस पर अपना आर्थिक रूप से हो या समस्त योगदान हो, आपके द्वारा दिया जाता है, उस योजनाओं को पूर्णता की ओर भिजवाया जाता है। इसी आशा के साथ, इसी अपेक्षा के साथ कि ऐसे मुखिया का सानिध्य, ऐसे मुखिया का आशीर्वाद हम सब जनता के ऊपर बना रहेगा, और आपके आगमन की प्रतीक्षा हम मेरे संसदीय क्षेत्र में कोने कोने में बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें और हमारे भैया का आगमन इसी तरह होता